हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किस अयस्क का भर्जन धातु प्राप्त करने के लिए किया जाता है? यहाँ पर हमें प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है बॉक्साइट, दूसरा विकल्प है कॉपर पायराइट, तीसरा विकल्प है आयरन पायराइट और चौथा विकल्प है हॉर्न सिल्वर। अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? मुख्य अवधारणा यहाँ पर होती है, भर्जन जो प्रक्रिया है, भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सल्फाइड के अयस्क को, सल्फाइड का जो अयस्क होता है उसे ऑक्साइड के अयस्क में परिवर्तित कर दिया जाता है। भर्जन में सल्फाइड के अयस्क को ऑक्साइड के अयस्क में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसी भी यौगिक में सल्फाइड अयस्क H2 होता है, उसे भर्जन प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड के अयस्क में सल्फर का जो ऑक्साइड होता है SO2 उसमें परिवर्तित कर अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम अपने यौगिक को जांच लेंगे कि किस यौगिक में सल्फाइड का अयस्क पाया जाता है। जिस यौगिक में सल्फाइड का अयस्क पाया जाता है वह ऑक्साइड के अयस्क में भर्जन विधि द्वारा परिवर्तित होकर हमें उनसे धातु प्राप्त होगी। तो हमें यहाँ पर ए जो विकल्प दिया हुआ है वो बॉक्साइड दिया हुआ है, जिसका सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कोई सल्फाइड का अयस्क H2 उपस्थित नहीं है, तो यह ऑक्साइड के अयस्क में परिवर्तित नहीं होगा और इससे हम धातु प्राप्त नहीं कर सकते। बी हमें विकल्प जो दिया है वो दिया हुआ है कॉपर पायराइट। तो कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर H2 सल्फाइड का अयस्क उपस्थित है, तो सल्फाइड का जो अयस्क है वो ऑक्साइड के अयस्क में परिवर्तित होगा भर्जन विधि द्वारा, भर्जन की प्रक्रिया द्वारा, और इससे हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो सी विकल्प है वो आयरन पायराइट है। आयरन पायराइड का सूत्र होता है FeS2। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसमें H2 सल्फाइड का अयस्क उपस्थित है, तो सल्फाइड का अयस्क जो है भर्जन प्रक्रिया द्वारा ऑक्साइड के अयस्क में परिवर्तित होगा और इससे भी हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। हमें जो डी विकल्प दिया हुआ है वह है हॉर्न सिल्वर, जिसका सूत्र होता है AgCl। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि H2 सल्फाइड का अयस्क मौजूद नहीं है, तो यहाँ भी ऑक्साइड के अयस्क SO2 में परिवर्तित नहीं होगा भर्जन प्रक्रिया द्वारा। सिर्फ यहाँ पर हमने देखा कि कॉपर पायराइट CuFeS2 और आयरन पायराइट FeS2 ये इसमें सल्फाइड के अयस्क पाए जाते हैं जो ऑक्साइड के अयस्क में परिवर्तित होकर उन्हें अलग कर लिया जाता है और ये इनसे आगे धातु प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो बी और सी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।